उस तस्वीर में जो पुराना हमारा कॉलेज का कैंपस है उसका जो है उसकी तस्वीर है, उसकी फोटो है। और ये तस्वीर इसलिए दी गई कि आने वाले समय में इसमें और परिवर्तन होगा। और जो पुराने समय की इमारतें, पुराने समय की जो चीजें जो यहां पर दिखती थी, आते जाते मिलती थी, वो अब नहीं दिखेंगी, क्योंकि उनकी जगह नई चीजें वहां पर बन रही हैं। और सही मायने में ये हकीकत है, बदलता दौर प्रगति का जो है वो एक तरह का सूचक है। जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे तो यहां पर एक मंजिला एक लंबी एक बिल्डिंग होती थी, म्यूजिक का डिपार्टमेंट उसमें होता था। फिर बाद में और डिपार्टमेंट भी जब कैंपस में यहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती गई तो उसमें और भी चीजें होती रही। आज वो चीजें भले नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिमाग में अभी तक भी वो चित्रण जो है वो छाप छोड़ करके गया हुआ है। अभी तक भी हम उसको नहीं भूल सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब हम कोविड के एक बहुत भयानक दौर में से बाहर निकलने की परिस्थिति में दिख रहे हैं। और तभी जाकर के ये आज का ये कार्यक्रम जो है ये आयोजित करना संभव हो पाया है। मुझे बताया गया है कि 2019 में इससे पहले पारितोषिक वितरण समारोह यहां पर हुआ था, उसके पश्चात कोविड के कारण नहीं हो पाया था। और स्वाभाविक रूप से 3 वर्षों के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए जो आयोजन यहां पर हम कर रहे हैं, जब मुझे इस कैंपस के हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल के साथ साथ में और भी हमारे साथियों ने आग्रह किया कि एक लंबे अंतराल के बाद हम इस प्रकार से मिल रहे हैं इकट्ठा होकर के 3 वर्षों के बाद, तो इसलिए आपको हर हालत में इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा समय देना है। आप थोड़ी देर के लिए आइए, लेकिन उसके बावजूद भी आइए। और मुझे सचमुच में इस बात की प्रसन्नता है कि आपके बीच में यहां कैंपस में आने का सौभाग्य प्राप्त मिला। बहुत सारे लोग जो कॉलेज में उस जमाने में हमारे साथ पढ़ते थे, आज यहां पर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस कॉलेज को ही अपने कर्मस्थली बना करके रख दिया। और हम इस कॉलेज के प्रांगण में जो है वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वापिस ही नहीं आ पाए। लेकिन ऐसे ऐसे बीच बीच में जब आप लोग बुलाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। बहुत सारी यादें इस कॉलेज की हमारे जहन में हैं। उन पे जाऊं तो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में एक तो मैं सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे जिनको यहां पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे वो दूसरे स्पोर्ट्स के, कल्चरल के, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और उन बच्चों के लिए मैं ये भी मैं कहूंगा कि अभी ये दौर यहां रुकने का नहीं होना चाहिए, आगे और बढ़ना है। और ऐसी परिस्थिति में खासतौर से इस मंडी कैंपस की अगर हम बात करें, ये अलग पहचान के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल से बाहर भी जाना जाता है। 1948 में इस महाविद्यालय जो है उसका ये जो कॉलेज बना था अस्तित्व में आया था। और हिमाचल प्रदेश में संभवतः मुझे लगता है कि जो पहले कॉलेज है उनमें से एक कॉलेज ये है। और ये भी बात आपको बता रहा हूं मैं कि
इस कॉलेज हिमाचल प्रदेश में शायद एकमात्र कॉलेज ये है जहां जिस कॉलेज को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम क्योंकि वो लौह पुरुष के रूप में जाने जाते थे, भारत के गृह मंत्री रहे। स्वतंत्रता के पश्चात जब पहली बार भारत की सरकार बनी, अपने देश की सरकार बनी, तो उसमें गृह मंत्री का दायित्व तो उनके ऊपर था। और जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है वो हमको सबको स्मरण करना चाहिए। जो 562 रियासतें थी, छोटे छोटे राजाओं की, बड़े राजाओं की, उनको एक करके उनको भारत में मिलाना बहुत कठिन कार्य था, बहुत मुश्किल कार्य था। और ये कार्य उस सरकार बनने के पश्चात जो पहली हमारी सरकार भारत की थी, ये जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर छोड़ा गया था और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ इस कार्य को किया। अगर आज हम पूरा भारत इस रूप में देख रहे हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हमको सदैव याद करना चाहिए, सदैव हमको स्मरण करना चाहिए। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके इस कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए, उनके इस योगदान को स्मरण करते हुए गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाई है वो गुजरात में बनी है, उनके इस सम्मान में, क्योंकि भारत को एक करने में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस दृष्टि को, उस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी हम एक नहीं अनेक क्षेत्र में आगे बढ़कर के अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिमाचल ने अपनी पहचान बनाई। और उस पहचान बनाने में इस मंडी डिग्री कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी सुन रहा था, इससे पहले मेरा कुछ दिन पहले धर्मशाला डिग्री कॉलेज में जाना हुआ, और जब वहां धर्मशाला के कॉलेज में हम गए तो वहां पर मालूम किया 6,400 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। और इस मंडी कॉलेज की स्ट्रेंथ जो है वो 7,000 प्लस है, 7,200 है। यानी कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज का कैंपस जहां स्टूडेंट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है वो हमारा मंडी का है। स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमारे सामने भी अनेक तरह की बातें सुझाव के रूप में आती रही कि आप भी इस कॉलेज में पढ़े हैं, आपका कुछ योगदान होना चाहिए। मैंने कहा निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब पहले आया था तो मुझे कहा कि इस कैंपस में जहां आप कई सालों तक घूमते रहे, पढ़े तो कम ही हम घूमते ही रहे ज्यादा, लेकिन कुछ तो योगदान होना चाहिए। उस दृष्टि से हमने कहा क्या योगदान दिया जा सकता, तो कहा गया कि एक आपके नाम से, आपके हाथों से एक जो है भवन यहां पर बनना चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए कैंपस के अंदर, जिसको हम लंबे समय तक याद कर सके कि ये कंट्रीब्यूशन जो है इस कॉलेज में पढ़े हुए छात्र का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। उस दृष्टि से हमने आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश की। अभी हम यहां पर देख रहे हैं, मैं प्रिंसिपल साहब को कह रहा था आपने चारों तरफ पर्दे लगा दिए, ऊपर से धूप और हवा का आना जाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चारों तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क लगा हुआ है, यहां भी लगा है, वहां भी लगा, तो ऐसे में ये बंद करना ही उचित था। और स्वाभाविक रूप से मैं भी इस बात से सहमत हूं। और हमारे पास जगह ही नहीं बची, इतनी जगह बची, हम यहां पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो तब मुझे इस बात को लेकर के ध्यान आया कि जो हमारा कॉलेज का कैंपस का जो एक बहुत बड़ा भवन जहां पर लगभग 27 करोड़ की लागत से बनकर के जो तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अलग तरह का और प्री स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अभी आते जाते एकदम दूर से दिखाई भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं ये भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। और हमने टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि हर हालत में अगस्त के महीने में ये बनकर के तैयार होना चाहिए, ताकि
चुनाव आने से पहले हम इसको जो है डेडिकेट कर सकें, इसको यहां पर उद्घाटन करके समर्पित कर सकें और वो हमारे एक छात्र के नाते इस कैंपस के अंदर एक पहचान के रूप में हम भी याद करेंगे और हमारे साथी भी याद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो होना तय है और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और इसके अतिरिक्त दूसरा एक और कंट्रीब्यूशन की दृष्टि से एक सुझाव आया, आता रहा जाता रहा वो सुझाव कि जब मंडी का हमारा कॉलेज के कैंपस की स्ट्रेंथ जो है वो पूरे प्रदेश के सभी कैंपस से ज्यादा है, ऐसी सूरत में क्यों ना हम मंडी के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की सोचें। हमने कहा विचार तो अच्छा है। अधिकारियों के साथ हमने बात की, अधिकारियों ने कहा कि आज के इस कोविड के हालात में ये सोचना भी मुश्किल है, करना तो और भी मुश्किल है, लेकिन हमने कहा ये हमने अगर सोच लिया है तो क्या करेंगे। तो कहा कि भाई कोई फिर तो फिर करना ही पड़ेगा। तो हमने कहा ये हमने सोच लिया है और हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग 150 के लगभग कॉलेज खुल चुके हैं सरकारी क्षेत्र में, और ऐसे में हम 2 यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी और उसके साथ साथ में नंबर ऑफ कॉलेजेस जितने हैं उसके हिसाब से हमको करने चाहिए। तो इसलिए हमने तय किया कि मंडी में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, उस दिशा में आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक छात्र होने के नाते ये दूसरा हमारा कंट्रीब्यूशन मंडी के लिए होगा। वक्त आता रहेगा जाता रहेगा, कौन कब तक है कौन कैसे है इन सारी बातों का कोई महत्व नहीं है, आने के बाद सबको जाना है, लेकिन कहां किसने क्या योगदान दिया है, कहां किसने क्या किया, ये महत्व का विषय है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी की जो औपचारिकताओं का एक दौर हमने संपूर्ण कर लिया, पूर्ण कर लिया, और वाइस चांसलर भी यहां पर जो है अभी हम फिलहाल हमने एक तदर्थ व्यवस्था के जो है के अनुरूप जो है वो सारा निर्णय किया है। बहुत जल्दी मंडी यूनिवर्सिटी का जो है काम शुरू होगा। कैंपस के लिए जमीन की हम तलाश कर रहे हैं और जमीन की तलाश के साथ साथ में इसके लिए बजट के प्रोविजन को प्लान कर रहे हैं और उसकी और जो टेक्निकल चीजें हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उनको पूर्ण करने के पश्चात मंडी यूनिवर्सिटी यहां पर हम कोशिश करेंगे कि इसी साल ही, इसी सत्र में ही, इसी एकेडमिक सेशन में ही हम शुरू कर दें। ये हमारा प्रयास रहेगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि हमारा बजट जो है एजुकेशन पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए के लगभग है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सारी चीजों में हम एक बात को देखें कि एक्सपेंशन हमारा काफी हो गया। बहुत सारे कॉलेज, जब हम इस कैंपस में पढ़ते थे उस वक्त मंडी कॉलेज होता था और दूसरा कॉलेज मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरनगर कॉलेज होता था, जो हमारा प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडिड है, लेकिन उसके बावजूद वो प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज मंडी जिले के अंतर्गत नहीं था। बाद में सरका घाट खुला, बाद में जोगिंदर नगर खुला और बाद में खुलते खुलते इतने खुल गए, अब उनको याद करना भी मुश्किल है। अब आज की तारीख में मंडी जिला में मालूम नहीं कितने कॉलेज है, कितने कॉलेज है किसी को मालूम है। मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कॉलेज खोल दिए गए। 18 कॉलेज के पक्का नहीं है, लेकिन 18 तो है ही है बोलते। तो मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त भी इस कॉलेज की स्ट्रेंथ 5000 के करीब रहती थी। यानी कि उस वक्त भी ये कॉलेज पूरे प्रदेश का बड़ा कैंपस होता था, बड़ा कॉलेज होता था। और आज इतने सारे कॉलेज खुलने के बावजूद भी 7000 की स्ट्रेंथ यहां, 7200 की स्ट्रेंथ यहां पर इस कैंपस में होना, तो स्वाभाविक रूप से इस कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे प्रदेश के लिए, मंडी जिला का तो है ही है, लेकिन प्रदेश के लिए रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और यहां इस कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त के दौर में और आज के दौर में अंतर बहुत सारी चीजों में है।
लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक भी कैंपस का जो माहौल है, जो जीवंत है, लाइवली है, जिसको हम कह सकते हैं। हम यहाँ इस कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त के बहुत पुराने साथियों की अगर हम यादें करते हैं, आज भी हमको मिलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो जीवन भर याद रहती हैं। डिबेट डेक्लेमेशन में हम हिस्सा लेते थे, वन एक्ट प्ले में हम हिस्सा लेते थे, और बहुत सारे कार्यक्रम जो यहाँ पर होते थे, इस कैंपस के अंदर होते थे, उसमें हम लोगों का पार्टिसिपेशन रहता था। लेकिन जब इस प्रकार के आयोजन होते थे कैंपस के अंदर, विशेष तौर से कभी मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री का ज्यादा आना उस जमाने में होता नहीं था, कम आते थे। लेकिन हमको कॉलेज प्रशासन जो है हमको ढूंढ करके लाता था कि आपके जिम्मे ये काम है, आपके जिम्मे ये काम है, आपके जिम्मे ये काम है। तो हम उन सारी चीजों में बहुत डीपली इन्वॉल्व होकर के काम करते थे। सजावट का काम और चीजों को लेकर के सामान किस तरह से सारी चीजों, उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में किस प्रकार से हमको अपनी भूमिका निभानी है। और उसके बाद फिर उस कार्यक्रम के बाद जो है सचमुच में हमको बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। और यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट इस कार्यक्रम के आयोजन में है, टीचर्स के साथ साथ, और उनको इस सहयोग के लिए मैं बधाई भी देता हूं। और जो बच्चे यहां पर आकर के, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट होता है जीवन में, जब मंच पर से आवाज लगती है और यहां से बोला जाता है कि इस बच्चे को इस कारण से यहां पर मंच पर बुला करके सम्मानित किया जा रहा है, इन्होंने पढ़ाई में अच्छा किया, इन्होंने खेलकूद में अच्छा किया, इन्होंने कल्चर में अच्छा किया, स्वाभाविक रूप से। और ये फोटो जिंदगी भर तक याद रहती है। आज भी हम लोग की बहुत सारी फोटो होती है, लेकिन कॉलेज की फोटो अगर मिलती है तो उसको मैं बहुत करीब से देखता हूं, याद करता हूं, और उसको ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे जमाने में, उस जमाने में फोटो, ये मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। आज तो सभी फोटो खींचते हैं, फोटो का महत्व कम हो गया इस मोबाइल के कारण। और उस वक्त तो हम जो फोटोग्राफर यहाँ पर ला जाते थे उसको हम बोलते थे कि हमारा फोटो ठीक से खींचना, और फोटो खींचने के बाद शाम को उसके स्टूडियो में जाकर के हमारा फोटो बना करके वो बोलता था अभी हफ्ता लगेगा। तो बहुत पीड़ा होती थी और हफ्ता तक इंतजार करना, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग का समय लगता था बहुत ज्यादा। तो ऐसी परिस्थिति आज तो इंस्टेंट है, फोटो खींचा तो आपके हाथ में फोटो है। तो इस फोटो का महत्व, जब मैं इस दायित्व पर आया तो बहुत सारे साथियों ने हमको कॉलेज के पुराने फोटो भी भेजे, बहुत पुराने, जहां साथियों के साथ हम घूमने गए हैं, कभी साथियों के साथ इस कैंपस में हमने कुछ प्रोग्राम किए हैं, कुछ साथियों के साथ यहां इस कैंपस के अंदर झगड़े किए हैं। झगड़े कम करता था मैं, बहुत सीधा था, आज भी सीधा ही शरीफ हो, लेकिन कभी कभी हो जाता था। लेकिन उन सारी चीजों का एक अपना एक महत्व होता था। आज हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उन सारी चीजों का महत्व कितना होता है वो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरे जीवन में जो कॉलेज और छात्र जीवन यानी कि स्टूडेंट लाइफ का कोई इवेंट या कोई फोटो जो आता है, कहीं भी कोई जिक्र आता है, उसका सबसे ज्यादा महत्व है। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से, वो मुझे आनंदित करता है। इसलिए मैं बच्चों को कह रहा हूं, आप चले जाएंगे इस कैंपस को छोड़ करके जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, लेकिन इस कैंपस की बहुत सारी यादें आपको बांधे रखेंगी लंबे समय तक जीवन में। और ऐसे मूवमेंट तो हमेशा आपको सदैव आपको स्मरण रहेंगे, याद रहेंगे। इसलिए जब तक छात्र हैं तो आनंद के साथ जो है वो पढ़ाई भी करनी चाहिए और आनंद के साथ जीना भी चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन के बाद का जीवन जो है, उस जीवन के बारे में मैं ये कहूंगा कि वो जीवन बहुत सारी अलग परिस्थितियों का दौर होता है, जहां जिम्मेवारियां होती हैं जिनसे आप हट नहीं सकते हैं। जिम्मेवारी के एहसास के नीचे आपको जिंदगी का वो हिस्सा गुजारना पड़ता है, घर की, परिवार की, समाज की। लेकिन इस कैंपस में जो जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, वो एक छात्र की
वो सिर्फ एक छात्र की जीवन की होती है, स्टूडेंट की होती है, इसलिए इसका महत्व अलग से है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से इस बात के लिए आग्रह है कि आप आनंद के साथ इस जीवन को जो है वो गुजारें, मेहनत करें, अपने कैरियर के लिए महत्वपूर्ण है वो, लेकिन उस मेहनत का अभिप्राय ये नहीं है कि जो जिंदगी का सबसे स्वर्णिम अवसर है, आपका स्वर्णिम काल है आपके जीवन का, उसको आप बेवजह की चीजों में बर्बाद करें। ये मैं आप सबके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। उसके बाद आने वाले समय में आप कहीं पहुंचेंगे, कहीं हमने कभी कल्पना नहीं की थी हम यहां आएंगे। मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूं कि राजनीति से न मेरे परिवार का कोई लेना देना था, न अपना भी लेना देना था। और मैं इस कॉलेज में पहला जब चुनाव हुआ, जब मैं इस कॉलेज में इवनिंग कॉलेज में पढ़ा था, मैंने पीयूसी मैंने इवनिंग कॉलेज में की थी, और मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो यहां पर चुनाव चला हुआ था। आजकल तो हमने चुनाव बंद कर रखे हैं। ये सारे छात्र संगठन जो है हमको रोजाना जब जहां भी जाते हैं कहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव करो, तो आजकल बंद किए हुए हैं पिछले काफी लंबे समय से। इसलिए इनका ऐतराज भी जायज है कि जब हम चुनाव में ये कॉलेज में होते थे, हम चुनाव लड़ते थे, और जब हमारी बारी आई तो हमको आप चुनाव लड़ने नहीं दे रहे। तो ऐसी बात तो होती है, लेकिन मैं उस पल को जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता कि जब मुझे एक चुनाव लड़ना पड़ा इस कॉलेज में, और चुनाव लड़ने की ना योजना थी, ना चुनाव लड़ने का मन था। नॉमिनेशन किसी और का हुआ था, इंग्लिश सब्जेक्ट सोसाइटी के लिए। उस वक्त अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, उस वक्त होते थे इंग्लिश सब्जेक्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन होता था। तो क्योंकि हमारी पीजी क्लासेस भी इंग्लिश की थी, वो भी वोटर होते थे उसमें। तो नॉमिनेशन हमारे किसी साथी का और का था। लेकिन क्या हो गया, मुझे कहा गया कि आप जो है अपना फॉर्म दीजिए यहां साइन करके, और कवरिंग कैंडिडेट के नाते आप भरिए। मैं कवरिंग कैंडिडेट था और हम भूल भी गए थे। लेकिन क्या हुआ, जब स्क्रूटनी हुई तो मालूम पड़ा जो असली कैंडिडेट था उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया है। मुझे कहा कि अब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैंने तो चुनाव नहीं लड़ना है, मैं तो चुनाव लड़ने के लिए ही तैयार नहीं। इवनिंग कॉलेज से डे कॉलेज में आया हूं, अभी मुझे जानता कौन है, पहचानता हूं। सब बोले हमारे साथी, नहीं बोलते हम करेंगे, आपका काम करेंगे, हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और खास तौर से जिसने कैंडिडेट ने वो नॉमिनेशन भरा था, उसका नॉमिनेशन, क्योंकि उसमें क्या होता था उसमें कि अगर एक क्लास में 2 साल लगे हों तो वो नॉमिनेशन उनका रिजेक्ट होता था। ये एक प्रावधान था उसमें, उसका नॉमिनेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ। तो मैं कैंडिडेट हो गया चुनाव लड़ने के लिए। अब कहा भी अब चुनाव लड़ना, हमने कहा कैसे लड़ते हैं, बोलते ऐसे ऐसे लड़ते हैं, वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमने किया ही नहीं जिंदगी में। बोलते ये करना पड़ेगा। तो हम हाथ जोड़ करके इस कैंपस में घूमते रहे कुछ दिन, वोट मांगे, और अंततः तो क्या स्थिति हुई कि हमारे वोट बराबर हो गए। जो एक कैंडिडेट थे एनएसवाई के, एक कैंडिडेट मैं था, एक एसएफआई के था, एक एआईएस, 4 कैंडिडेट थे। तो 2 कैंडिडेट तो बहुत पीछे रहे, लेकिन 2 बराबर हो गए। तो बहुत झगड़ा हुआ। मुझे भी कल्पना नहीं थी कि भी ऐसी भी स्थिति आ सकती है। अब उसमें क्या होता, जब बराबर हो जाते हैं, रूल्स में प्रोविजन ये था आपके कॉलेज में, जो गलत लगता, आज भी मैं कहता हूं कि बहुत खराब प्रोविजन था वो, कि जो उम्र में बड़ा होता था उसको डिक्लेयर करते थे, और जो दूसरा जो था वो मेरे से 2 साल बड़ा था। तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा कि भाई इससे पहले आप इनको डिक्लेयर करें, रिकाउंट करो उसको। तो रिकाउंट होते होते वो झगड़ा आगे बढ़ता गया, क्योंकि वहां पर क्या होता था, बोर्ड होता था सामने लगा हुआ, बोर्ड पे कैंडिडेट का नाम लिखते थे, नीचे रोल नंबर लिखते थे, और एक वोट ऐसा निकला रिकाउंटिंग में जिसमें नाम जो है वो दूसरे आदमी का था, रोल नंबर मेरा था। पर हमारे दोनों के नाम जो है वो लगभग, मेरा नाम जयराम था, जयराम है, और उनका नाम जय कुमार था। तो ऐसा करते करते वो झगड़े का मामला ये बन गया। मैंने कहा जिसने रोल नंबर लिखा है वो ज्यादा पर्टिकुलर है, ये वोट मेरा है।
और दूसरा बोला कि जिसने नाम लिखा है जय कुमार ये वोट मेरा। काफी झगड़ा हुआ और काफी झगड़े के बाद अल्टीमेटली ये तय हुआ कि इसका निर्णय हम बाद में करेंगे। और नारे लगाते लगाते वो भी निकले, हम भी निकले इस सारे मामले को लेकर के, और काफी तोड़ा फोड़ी भी हुई, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई। तो वो एक यादगार मुझे जिंदगी का लगता है। वैसी परिस्थिति में फिर अल्टीमेटली हमने कहा हमने क्या ज्यादा कहना। फिर उसके बाद फिर हमने अपने उस चुनाव के परिणाम के बाद हमारे साथियों ने कहा कि अब तो अपने क्लास वालों को हमको पार्टी देनी पड़ेगी। अब पार्टी कहां से देंगे, पैसे होते नहीं थे। हमने कहा कैसे करेंगे, बोलता हम सब करेंगे, कंट्रीब्यूट किया। फिर मछली, चाय, एक समोसा, ये ऐसे ऐसे करके, बर्फी ऐसे करके हमने कार्यक्रम किया। तो एक जीवन की एक अलग तरह की शुरुआत थी जिसको मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता हूं। और आज भी मुझे वो पल याद है। कई बार उन साथियों के साथ बात करते हैं तो मिलते हैं तो बात करते हैं सब आपको। तो वो एक दौर था। उसके बाद ये एक खराब दौर शुरू हुआ। हम राजनीति में कभी नहीं आना चाहते थे और नेताओं से हम बहुत परहेज करते थे, लेकिन हम जिन लोगों से हम सबसे परहेज करते थे आज हम भी उनमें से एक हो गए। ये कई बार मन में लगती है बात मुझे, लेकिन सब इस कैंपस का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं कहना चाहूंगा हमारे जीवन की सारी चीजों को लेकर के बहुत कुछ सीखा। यहां कठिनाई में भी रहे, परेशानी में भी रहे, लेकिन उसके बावजूद सीखने को बहुत कुछ मिला। और वो जो सीखा हुआ उस वक्त का वो काम आया आगे बढ़ने में। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस जगह जहां हम पहुंचे हैं तो मंडी कैंपस के इस कॉलेज कैंपस का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको हम नहीं भूल सकते। वो सदैव वो यादें रहती हैं। मैं उन बातों में जाऊंगा तो बहुत सारी यादें रहेंगी, बहुत अनुभव जीवन के यहाँ के रहे हैं, लेकिन उनमें मैं ना जा करके मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि बच्चे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके आप काम करें, हर क्षेत्र में नाम रोशन करें, पेरेंट्स का, इस कैंपस का और अपने प्रदेश का। और मुझे सबसे बड़ी बात ये कहनी है कि हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात हम परीक्षा के दौर में से गुजरते हैं। 5वां साल परीक्षा का दौर होता है। अब उस दौर में से फिर हम गुजरेंगे, लेकिन संतोष इस बात का है कि बहुत कठिन चुनौतियों के दौर में से गुजरे हम। और जिस दौर में से हम गुजरे, ये दौर आज से पहले किसी प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखने को मिला। मैं कोविड दौर का जिक्र करना चाहूंगा और उसके कारण बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, बहुत सारे प्लान्स जो हमने किए थे वो सारे कुछ हमारे डिस्टर्ब भी हुए, क्योंकि कोविड के कारण हमारे स्टेट की आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, देश की भी दुनिया की भी हुई। लेकिन हमारी और उसके साथ साथ में हमारा जो प्लान्स थे, जो शेड्यूल, उसमें भी काफी ज्यादा उसका असर हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की है ईमानदारी से हिमाचल के वासियों की सेवा करने की, और इस सेवा का कार्य जारी रहेगा। आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और विशेष तौर से मैं सभी नौजवानों का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि नौजवानों ने बहुत बड़ा सहयोग इस कोविड के दौर में दिया है। चाहे वो कहीं भी जिस रूप में मदद की जा सकती थी, जितनी कर की जा सकती थी, उसमें सहयोग दिया है। उसके लिए मैं नौजवानों का भी आभार व्यक्त करता हूं। वैक्सीन का अभियान था, उस वैक्सीन के अभियान में हम सब लोगों से आग्रह किए और उसमें भी आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी तरह से अपना योगदान दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में वैक्सीन के इस अभियान में हिमाचल पहली डोज में भी पहले स्थान पर रहा, दूसरी डोज में भी पहले स्थान पर रहा। ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाता। और आज हमें अगर कोविड के इस दौर से बाहर निकल रहे हैं, दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है,
जिन्होंने बहुत फोकस होकर के बहुत आग्रह के साथ इस बात के लिए कि वैक्सीन सब लगाओ, जितना भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जितना भी वैक्सीन लगा सकते हैं उसके लिए हमको करना चाहिए, ताकि क्योंकि इस वायरस से बचने का एकमात्र रास्ता यही था, प्रभावी रास्ता यही था, और उसका हमने लाभ लिया है और आज हम उस दौर से, कोविड के दौर से बाहर निकल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से 19 के बाद आज हम 22 में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रहे हैं, तो हर साल अब आने वाले समय में होता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक बार बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और नवरात्रे भी लगे हैं, नवरात्रों की भी शुभकामनाएं, और कैंपस के सभी हमारे प्रिंसिपल साहब, उनकी सारी टीम का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कैंपस में आने का अवसर आज प्राप्त हुआ और पुरानी स्मृतियों को याद करने का भी एक अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।